हेलो फ्रेंड्स, माध्यमिक अकेडमी 2.0 पर आपका स्वागत है। तो एक बार फिर से मैं लेके आई हूँ साइंस में फिजिक्स के अंदर महत्वपूर्ण 30 प्रश्न, जो कि चाहे आप 10th क्लास में हो चाहे 12th क्लास में हो, 11 9 सभी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। और आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वहाँ पे भी ये क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। ठीक है, आपको 12th तक तो सारी किताबें पढ़नी पड़ती हैं, तो सभी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। यहीं से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं जो आगे के कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं। तो आपको वीडियो के अंत जरूर रहना है। चलिए देख लेते हैं। और जब पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, कार्य का ऐसा ही मात्रक है, तो ये होता है जूल। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से युग्म सुमेलित नहीं है, आपको नहीं बताना है। तो जो माइक्रोफोन होता है ध्वनि को वैद्युत में करता है, ये भी सही है। लाउड स्पीकर वैद्युत को ध्वनि में, ये भी ठीक है। डायनामो यांत्रिक को वैद्युत में करता है, ये भी ठीक है, आपको करवाया था। ये क्वेश्चन 10th क्लास में बहुत ज़्यादा आता है। डायनामो क्या है? डायनामो ये है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में बदलता है। ठीक है। और वैद्युत ऊर्जा क्या करती है? वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में, आपको टिक से करवाया था। वैद्युत ऊर्जा आएगा तो वैद्युत ऊर्जा पहले आता है, और डायनामो में क्या होता है? यांत्रिक पहले आता है, वैद्युत बाद में। ठीक है, आप वैद्युत का जस्ट अपोजिट करते हो तो डायनामो का आंसर मिल जाएगा। सितार यहाँ पे गलत है, ध्वनि को यांत्रिक में नहीं करता। यही क्वेश्चन आपको होमवर्क में बताना है। तो सितार किसको किस में चेंज करता है, कौन सी ऊर्जा को किस में बदलता है। ठीक है, ये आपका, इसका तो आंसर ये सही है, पर आपको इसको सही आंसर देना है। ठीक है, बाकी तीनों सही है, यही यहाँ पे गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, कई बार आपको करवाया मैंने, सम्स में न्यूमेरिकल करवाए थे। बहुत सारे वीडियो अपलोड हैं साइंस के, आप प्लेलिस्ट पर जाके देख सकते हैं। एक अश्वशक्ति मतलब 1 HP हॉर्स पावर इजिकल टू कितने वाट होते हैं? तो ये होते हैं 746 वाट। ठीक है, शक्ति का मात्रक होता है वाट। नेक्स्ट है, न्यूटन के किस गति नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? तो ये होता है द्वितीय नियम से। नेक्स्ट है, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जैसे ऊपर जाएंगे तो दाब डिक्रीज मतलब घटता जाता है। नेक्स्ट है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, क्यों? ऐसा क्या हो जाता है? तो सिंपल सा है, इसके अंदर जैसे दाब बढ़ेगा तो पानी का जो क्वथनांक है ये भी बढ़ जाता है। ये इसका सही हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी के तल का बलायन वेग क्या है? तो ये होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टेट वगैरह में कई बार पूछा गया। पानी की बूंदों के गोल होने का कारण है, तो ये है पृष्ठ तनाव। नेक्स्ट है, झूला झूलती हुई किसी लड़की की बगल में कोई दूसरी लड़की आकर बैठ जाए तो आवर्तकाल होगा, मतलब क्या फ़र्क पड़ेगा? अगर कोई दूसरी लड़की बैठ जाए बगल में आके तो अपवर्तित रहेगा, मतलब कोई भी चेंज नहीं होगा। आवर्तकाल को किससे? टी से लिखते हैं। ठीक है, n=1/t। ये 9th क्लास में भी है, फ्रीक्वेंसी होता है n। ठीक है, आवृत्ति। क्वेश्चन नंबर 10 है, गर्मियों में लोलक यानी पेंडुलम की लंबाई बढ़ जाने पर उसका आवर्तकाल क्या होगा? तो आवर्तकाल भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। ध्वनि तरंग इंपॉर्टेंट है। क्या है ध्वनि तरंग? तो ये अनुदैर्घ्य होती है। ठीक है, इसकी प्रकृति अनुदैर्घ्य होती है। ये सुपर टेन में भी क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन नंबर 12 है, यही बुक का 12 तक की बुकों का ही एग्जाम में पूछा था। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो तो आपको बेस एकदम से लेके चलना, ये नहीं कि इजी क्वेश्चन है तो छोड़ दो। अनुप्रस्थ तरंगें ट्रांसवर्स वेव्स किस माध्यम से उत्पन्न की जा सकती हैं? तो इसका सही आंसर है ओनली, केवल सॉलिड में होती है, सिर्फ ठोस में। ठीक है, अनुप्रस्थ तरंगें केवल ठोस में उत्पन्न की जा सकती हैं। और जो अनुदैर्घ्य हैं इसका जस्ट अपोजिट कर दो, ये तीनों में, ठोस में भी, द्रव में और गैस, तीनों में उत्पन्न की जा सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 14, आवृत्ति का मात्रक है। अभी मैंने आपको बताया था आवृत्ति को एन से लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, म्यू भी होता है और एन से भी लिखते हैं हम। तो आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज। ध्वनि तरंग का वेग सबसे अधिक किस में होगा? तो नॉर्मल सी बात है, किस में होगा? ठोस में सबसे तेज, सबसे अधिक होता है। पराश्रव्य तरंगें वे हैं जिनकी आवृत्ति क्या होती है? ये तीनों आपको आने चाहिए, श्रव्य, अपश्रव्य। ठीक है, अपश्रव्य और पराश्रव्य। पराश्रव्य क्या होती हैं? 20,000 से अधिक, 20,000 हर्ट्ज से अधिक, जिसको हमारे कान नहीं सुन पा सकते। ठीक है, नहीं सुन सकते हैं। और श्रव्य वो होती है जिन्हें हमारे कान सुन सकते हैं। ठीक है, ना 20 हर्ट्ज से अधिक हो, ना 20,000 से, 20 हर्ट्ज से मतलब कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो हमारे कान सुन लेंगे। अब श्रव्य क्या होती है? इसका जस्ट उल्टा कर दो। अब श्रव्य हम सुन ही नहीं सकते, तो 20 हर्ट्ज से कम होगी। ठीक है,
पराश्रव्य से अधिक होती हैं 20,000 से, तो ये भी हम नहीं सुन सकते। बस बीच में अगर रहेगा तभी हम सुन पाएंगे, श्रव्य। ठीक है, ये होता है श्रव्य, पराश्रव्य और अपश्रव्य, तीनों को अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट है शुष्क वायु में ध्वनि की चाल है कितनी होती है, ये भी क्वेश्चन आया है, न्यूमेरिकल वगैरह में भी इसकी जरूरत पड़ती है। तो ये होती है 332 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 18 है, ये 9th क्लास में दोनों क्वेश्चन सिलेबस में। स्त्रियों की ध्वनि पतली होती है क्यों, इसका रीजन क्या होता है। तो इसका फर्स्ट आंसर है, स्त्रियों की ध्वनि का जो तारतम्य होता है बहुत अधिक होता है, इसलिए पतली होती है। ठीक है, और जो मेल होते हैं उनका तारतम्य बहुत ही कम होता है। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आया। मानव शरीर का ताप आपको बताना है। तो सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होता है, फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। तो इसके आंसर सही हो जाएंगे दोनों। ठीक है, डी। और केल्विन में होता है 310, आपको तीनों पता होना चाहिए। केल्विन में 310 होता है, फ़ारेनहाइट में 98.6 होता है, और ये नॉर्मल होता है सेल्सियस में। ठीक है, ये सीटेट वगैरह में कई बार पेपर में आया। किस ताप पर पानी का आयतन न्यूनतम व घनत्व अधिकतम हो जाता है। तो ये होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे। ये भी क्वेश्चन कई बार आया है। सारे क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न में से किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है। तो ये होती है पानी की। नेक्स्ट न्यूनतम संभव ताप है कितना होता है, ये होता है ऑप्शन बी -20 to 73 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 23, ये भी इंपॉर्टेंट, 10th क्लास में कई बार पेपर में आता है। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, यहाँ पर मीटर में ना देखे किलोमीटर में दिया, तो आपको दोनों तरीके से आना चाहिए। किलोमीटर में तो इतना होता है, ठीक है, और मीटर में अगर आएगा तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड प्रकाश की। ठीक है, ये मीटर पर सेकेंड में, और किलोमीटर में इतनी होती है 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, और मीटर में आए तो 8 हो जाता पावर। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 10th क्लास में कई बार आए पेपर में। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं इस टाइप से। तो प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है बैंगनी रंग का। ठीक है, और सबसे कम की बात हो तो लाल रंग का होता है। इसीलिए सिग्नल जो होते हैं वो लाल रंग के बनाए जाते हैं ट्रैफिक के। जो खतरे के सिग्नल लाल रंग के होते हैं ना, वो इसी वजह से बताते हैं कि प्रकीर्णन सबसे क्या होता है, कम होता है लाल रंग का। इसीलिए जो खतरे के सिग्नल होते हैं वो रेड कलर के बनते हैं। ठीक है, और सबसे अधिक की बात हो तो बैंगनी हो गया। नेक्स्ट है, किस रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। ये क्वेश्चन मैं आपको अलग से वैसे भी करवा चुकी हूँ, यहाँ पे ये अलग से आ रहे हैं, और बहुत सारे वीडियो मैंने करवा रखे हैं, उसमें मैंने ये क्वेश्चन करवाए हैं। तो अपवर्तनांक भी सबसे अधिक किसका होता है, बैंगनी का ही होता है। मैंने आपको बताया था हमेशा वॉयलेट और रेड में ही कंपेयर होगा, जो भी होगा। अगर इसका अधिक है तो आर में क्या होगा, कम होगा रेड में। तो प्रकाश का अपवर्तनांक सबसे कम किस में होगा, लाल में। अधिक है तो यहाँ पे बैंगनी आंसर हो जाएगा। आकाश का रंग नीला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में है, 10th में भी। तो 10th में तो फेवरेट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो आकाश का जो रंग नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से। ठीक है, बड़ विक्षेपण में आपको करवा चुकी हूँ। बड़ विक्षेपण में क्या था, बिबग्योर सही क्रम निकलता ना, बिबग्योर 7 रंगों का कलर बिबग्योर। ये 7 कलर रीअरेंज करने को आते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। तो ये सारे ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। हीरे का चमकना, रेगिस्तान में मरीचिका का बनना, कांच में आई दरार का चमकना, ये सभी इसी के हैं। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये सारे जो हैं 10th क्लास में भी फेवरेट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी हैं। तो वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा अवतल। ठीक है, और कोई भी कंफ्यूजन ना हो तो ये क्वेश्चन भी आप देख लो। वाहनों में जो पीछे का दृश्य देखने के लिए चालक की सीट के पास जो दर्पण लगा होता है, वहाँ पर उत्तल का यूज करते हैं। ठीक है, पीछे के जो भी वाहन आ रहे हैं उनको देखने के लिए। जो हेडलाइट होती है उसमें अवतल करते हैं। तो आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रखना है। लास्ट देख लेते हैं इस टॉपिक का, ये भी इम्पोर्टेंट है। बाकी क्वेश्चन जो बचे हैं नेक्स्ट पार्ट में ले लेंगे। आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखते हैं। तो ये है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक है,
ये हो गया। और जो मैंने आपको होमवर्क में क्वेश्चन दिया था सितार वाला, कौन सी ऊर्जा को किस में बदलता है, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। बाकी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचे हैं हम ले लेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।